विश्वास स्वरूपम, स्टैच्यू ऑफ बिलीफ। जी हाँ, विश्वास के इस स्वरूप को हम सजोकर हम बटोर कर लाए हैं आप तमाम लोगों के लिए नाथद्वारा कस्बे से। नाथद्वारा जहाँ पर श्रीनाथ जी की नगरी, और श्रीनाथ जी की नगरी में हम एक जिस प्रतिमा के सम्मुख आज खड़े हैं वो हम तमाम लोगों को शिव से जोड़ती है। ये शिव प्रतिमा का अनावरण बहुत जल्दी होने वाला और ये राम कथा के माध्यम से होने वाला है। अगर मैं ये कहूँ कि आगामी कुछ दिनों में प्रभु श्री राम की कथा में श्रीनाथ जी की नगरी से प्रभु शिव की प्रतिमा का अनावरण होने वाला है, लोकार्पण होने वाला है। और यहाँ तमाम जो सार्वजनिक रूप से ये सभी के लिए ओपन होने वाला है, जिसका एक बहुत लंबे समय से पूरे देश भर में इंतज़ार था। इस प्रतिमा की तमाम मैं खूबियाँ बताऊँगा और कोशिश करूँगा कि आगामी तमाम कार्यक्रमों की जानकारी आप तक पहुँचा सकूँ। श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्तमीश्वर। विगत 10 वर्षों से जिस चीज़ का पूरे विश्व को इंतजार है, क्योंकि मैं नाथद्वारा नहीं कहूँगा, क्योंकि पूरे विश्व में ऑलरेडी मूर्ति ने अपना इतना स्थान बना लिया है लोगों के दिलों में, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो या आप लोगों के द्वारा टाइम पे किए गए पब्लिकेशन से हो, कि अपने अपने अखबारों में आपने समय समय पर लिखा कि मूर्ति का निर्माण किस स्तर पर है, किस समय क्या क्या चीज़ें उसमें जुड़ती गई। इस तरीके से पूरा विश्व इसके बारे में ऑलरेडी आंशिक तौर पे अवगत है। लेकिन अब चूंकि मूर्ति प्रतिमा कहूँगा मैं, शिव प्रतिमा अब पूर्ण रूप से तैयार हो चुकी है और इसका आप सबों को विदित है कि 2012 में मुरारी बापू द्वारा ही शिलान्यास किया गया था और 10 वर्षों बाद लगभग आज ये प्रतिमा बनकर तैयार है। और 29 अक्टूबर से 6 नवंबर तक चलने वाले जो इसका लोकार्पण महोत्सव है, तो राम कथा के माध्यम से हम इसे लोकार्पित करेंगे। और इस 9 दिनों के दौरान कई सारे लोग यहाँ आएंगे और होने वाले कार्यक्रमों में अलग अलग अनुभूतियाँ प्राप्त करेंगे। एक थोड़ा सा दृष्टिकोण अगर हम बदल के देखें, कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा तो आपने बताई दी। जी जी। दृष्टिकोण ये होता है कि शिव प्रतिमा का अनावरण है, हाँ जी, श्रीनाथ जी की नगरी में है जी, और राम कथा के माध्यम से। हाँ, हिंदू धर्म के 3 जो सर्वाधिक मन तक पहुंचने वाले 3 आराध्य एक कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। हाँ। इस संगम को भी किसी प्रकार से अविस्मरणीय बनाने की कोई कोशिश हो सकती है इस एंगल से? इससे ज्यादा बड़ी कोशिश क्या हो सकती है? राम कृष्ण शिव का संगम ही हो रहा है एक तरह से। इससे बड़ा है राम। आपने ही अपना जवाब, आपका उत्तर। जैसे कि यहाँ अपन बात कर रहे हैं 3 संगम, हालांकि आपके भी पूरे दृष्टिकोण में रहा होगा कि ये 3 आराध्य एक कार्यक्रम में संगम हो रहा है, तो ये तमाम लोग आएंगे उनको उस पंडाल में भी ऐसा कुछ महसूस होगा कि भाई ये 3 या आराध्य हम एक तरह से तीनों से सीधा इस प्रकार से जुड़ रहे हैं इस आयोजन के माध्यम से। ना वो आपके विचारों से जुड़ा, आपने विचार, हमने तो नहीं कहा, आपके मन में आया। ऐसा हर व्यक्ति जो चिंतनशील होगा उसके मन में ये अपने आप ये क्वेश्चन जरूर खड़ा होगा कि श्रीनाथ जी की नगरी, शिव जी की प्रतिमा और राम की कथा, ये है समन्वय, संवाद की कथा, सेतुबंध की कथा है। इसमें कहीं रामचरितमानस में कहीं लिखा है कि बुद्धि प्रेरक शिव, बुद्धि की प्रेरणा वो शिव ही प्रेरित करता है, हम तो जीव हैं। देखो क्या है कि हमको भी नहीं पता था, हमने तो 351 बना दिया, पर शिव जी बोलते मेरे ऊपर 18 फीट की गंगा लगाओ, तुम भूल गए। तो वो गंगा जी भूल गए, गंगा जी याद आए तो जोड़ने में वो उस पर करना पड़ा ना पूरा, वो तो भी नहीं दिखती 18 फीट की। 369 की गंगा जी आपको 18 फीट की तो भी दिखती नहीं, दूर से वो इतनी सी दिखती है। ये अविश्वसनीय, अकल्पनीय और अद्भुत शिव प्रतिमा है। इसका नाम करण विश्वास स्वरूपम रखा, तो इसके पीछे क्या भाव रहे हैं, क्या लॉजिक रहे हैं? मैंने थोड़ी देर पहले किसने पूछा था मुझे विश्वास के बारे में, विश्वास दृढ़ हो ना तो वो मेरा वो उस दृढ़ता से मैंने ये नाम रख दिया, ठीक है। और सब ऐसे ही चल रहा है ना, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ फला, तो अपना स्टैच्यू ऑफ बिलीफ, ठीक बात। उससे
संसार के साथ जुड़े हुए चल। सब शिव मंदिर में नंदी बैठे हुए हैं। कलयुग का ये प्रथम चरण चल रहा है, ठीक है। 3 में तो मतलब सतयुग, त्रेता और द्वापर, वो 3 तो बैठ गए। कली का इतना सा पाँव था, ठीक है ना, तो उसको खड़ा कर दिया कि ये कलयुग निकले और वापस सतयुग आए। आम लोगों को देखो, ये कुछ सार्वजनिक स्थान नहीं बनाया, इसको मेंटेन करने के लिए भी इसका बहुत बड़ा रख रखाव के लिए तो यहाँ इसकी एक टिकटिंग प्रणाली होगी अंदर आने के लिए, और सवेरे से शाम तक आदमी यहाँ 4-5 घंटे 8 घंटे बिता सके, इतनी भी सुविधाएं, खेल कूद की व्यवस्थाएं, फूड कोर्ट वगैरह, और बच्चों के लिए भी काफ़ी कुछ यहाँ है। हाँ, गेम जोन वगैरह बनाया है। तो उसका एक अभी निर्धारण नहीं किया गया है, क्योंकि ये सडन मतलब इसका योग आ गया, अचानक योग आ गया कि इसका लोकार्पण अब होना ज़रूरी है। तो ये हो जाता है, फिर महीने भर में वो आम लोगों के लिए यही होगा कि एक नॉमिनल टिकट पे व्यक्ति अंदर जाएगा। ऊपर जाना हो किसी को 351 पे, और प्रतीकात्मक अभिषेक करना हो, जैसे जो उसमें कुछ लिखा था, वो उसका एक अलग, क्योंकि हर व्यक्ति की, आप जैसा पूछ रहे हैं, हर व्यक्ति की नाभि से या चरण से आज्ञा चक्र तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है। जिसके ये भाग्य में होगा वो यहाँ स्वतः ही आ जाएंगे, या ईश्वर ने जो रच रखा होगा, या जिसके आप द्वारा निमंत्रण। हम तो सभी को ही निमंत्रण देते हैं कि भाई आप सभी, जितने छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सभी व्यक्ति आए। बाहर से आने वाले का एक बहुत बड़ी लिस्ट प्रकाश जी ने मुझे दी है। अभी मैं उसको, क्योंकि उनसे कंफर्मेशन होना बाकी है। विशेष रूप में कोई बड़ी विशेष रूप में अभी खोलना ठीक नहीं, क्योंकि पहले भी बीच में कुछ हुआ था। और 6 महीने से अफवाह थी मीडिया जगत में मोदी जी आ रहे हैं, तो हमें भी आज भी जानकारी मिल रही है कि हो सकता है 29 से 6 के बीच में एक दिन आए। ना, ये मैं नहीं कह सकता। हमारे यहाँ मगर ऐसा बना था प्रोग्राम, रेकी वेकी सारा हो गया था, मगर एन वक्त पे कोई कारणों से, किसी भी वजह से रहा हो। मीडिया जगत में हो सकता है 29 से 6 के बीच में दिन आए हुए। नहीं, देखो, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से इतने भीड़ बड़े माहौल में और कोई भी अलाउ भी नहीं करेगा। उन्होंने सायकालीन प्रोग्राम का कोई 3 प्रोग्राम रखे हैं जी, प्रतिदिन नहीं रखा, क्योंकि बहुत हेक्टिक हो जाता है। एक तो हंसराज रघुवंशी आएंगे जो शिव भक्त हैं, और वो सिंगर हैं, गीत गाते हैं। शिव समा रहे हैं मुझ में, मैं शून्य हो रहा हूँ। मैंने काशी में उनको सुना था कॉरिडोर लोकार्पण के टाइम पे। एक दिन कवि सम्मेलन रखा है, उसमें कवियों के नाम अभी मुझे पता नहीं है। हाँ, और एक है वो रांधेड़िया करके है, जो सिद्धार्थ रांधेड़िया, जो एक नाटक करता है वो, तो वो थोड़ा गुदगुदाने के लिए, लोगों को हंसाने के लिए। हमको तो डेट भी मिल गई, सारा डे टू डे प्रोग्राम चौकआउट हो गया, मिनट टू मिनट सारा हो गया, और एन वक्त पे न जाने कोई 4-5 नाम ऐसे बताए जो संभावित हैं, आ सकते हैं आपके साथ। नहीं, क्यों, जब तक बात नहीं होती, देखो फिर क्या है, अफवाह हो जाती है। हम जब पक्का नहीं है उस चीज़ के लिए, जब आपसे वापस नहीं मिलना है क्या हमको, तो अभी वापस मिलेंगे 1-2 बार इस कड़ी में। आप लोगों से फिर कब मुलाकात होगी? आसपास के क्षेत्रों के जो लोग आना चाहते हैं, बुजुर्ग हैं, हाँ, उसके लिए कोई वाहन की व्यवस्था? वाहन की व्यवस्था, बिल्कुल वाहन की व्यवस्था। नाथद्वारा तहसील के जो गांव हैं उनमें बसों की व्यवस्था की गई है। उनको वहां से पिक और ड्रॉप की व्यवस्था, और भोजन की व्यवस्था है दोनों टाइम। और अन्नकूट चलेगा श्रीनाथ जी की नगरी में, और पंडाल में ही रहो, भले भोजन करो, भजन करो, और सोना है तो यहीं सोए रहो। ये जो समय चुना गया है, जिस प्रकार का कार्यक्रम चुना गया है कि राम कथा, प्रभु श्री राम से जुड़ते हुए दीपावली के आसपास के समय में राम कथा के माध्यम से श्रीनाथ जी की नगरी में अब हम तमाम लोग बड़ी सहजता के साथ भोलेनाथ से जुड़ सकते हैं, प्रभु शिव से जुड़ सकते हैं, विश्वास के इस स्वरूप से जुड़ सकते हैं।